तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के। ठीक है, क्लास 10 की जो आपका 9 अप्रैल हिंदी का एग्जाम हुआ था आज। ठीक है, आज का जो इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर देख लेंगे। जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म हिंदी हिंदी ए का जो आपका एग्जाम हुआ है इसका जो क्वेश्चन पेपर है इसका आंसर देख लेंगे पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत है। ठीक है, देखिए ये गद्यांश है तो आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए क्योंकि टाइम तो पार हो गया गद्यांश पढ़ने का। सिर्फ आपको आंसर मिलाना है कि आपका कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। ठीक है, साहस की जिंदगी क्या बड़ी होती है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो क्या होती है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक का दो हो जाएगा, क्या होती है जिंदगी होती है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, तो जिंदगी होती है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया का असली क्या होता है। ठीक है, क्या होता है असली, वह ताकत होता है, ताकत। ठीक है, जनमत की अपेक्षा करने वाले करके जीने वाला आदमी दुनिया का असली क्या होता है, ताकत होता है। आप लोग क्या मार के आए हैं कमेंट कीजिए, आप लोग कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो आपका 3 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जानते हैं, आपका 4 हो जाएगा, साहसी आदमी। ठीक है, साहसी आदमी आपका 3 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लिया। अगला प्रश्न आपका क्या है, जनमत शब्द कौन सा समास है। ठीक है, तो जनमत शब्द कौन सा समास है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इस पे मत ध्यान दीजिए। ठीक है, ये गलत मार्क के आया तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जनमत शब्द का कौन सा समास है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न आप क्या है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये कैसा जीव का काम है। ठीक है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये कैसा जीव का काम है, साधारण साधारण जीव का काम है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए ये भी पद्यांश है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर कंद्रन है, किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता। तो मैं कुछ लाइन पढ़ के बता दिया हूँ, देख ले आप लोग देख लीजिए। तो आप लोगों को सिर्फ आंसर मिलाना कि आप लोगों को कितना सही हुआ कितना गलत है। ठीक है, तो हंस लो दो क्षण की खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या है, तो क्या है, कंद्रन है। अभी हम लोग पढ़े क्या है, आपका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गद्यांश पढ़िएगा तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। दूर तिलक किसकी गाथा थी। ठीक है, तो दूर तिलक किसकी गाथा थी, आपका जो 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, धरती। धरती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, नील गगन। ठीक है, नील गगन का एक शब्द क्या होगा, नील गगन का एक शब्द क्या होगा, तो आपका जो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीलांबर। नीलांबर क्या हो जाएगा, नील से नीलांबर, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, खिलता फूल क्या हो जाता है, जो खिलता फूल है वो क्या हो जाता है, तो आपका जो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, म्लान हो जाता है। क्या हो जाता है, म्लान, आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब सावन घर क्या लिखा है, जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है, तो कौन छिप जाता है, तो शशि छिप जाता है। कौन छिप जाता है, शशि। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो आपका 11वां नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि अकर्मक क्रिया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का जो राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आपका जो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह रोटी खा रहा है, रोटी खा रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा दूसरा क्या होगा, भारी। देखिए गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा क्या होगा, भारी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारी। ऑप्शन 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है 13 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्याम। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्याम। अगला प्रश्न आपका क्या है, आजीवन कौन समास है। ठीक है, आजीवन कौन समास, आपका जो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास। ठीक है, चलिए 16 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या के, रचना के आधार पर वह कितने भेद होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 भेद। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये कथन क्या वाक्य। ठीक है, ये कौन वाक्य है, ठीक है सॉरी ये कौन वाक्य है, तो आपका राइट आंसर 17 क्या हो जाएगा, 4 मिश्र वाक्य। ठीक है, कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पिताजी के द्वारा
अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है, ठीक है, उसमें वाक्य पूछा था, इसमें वाच्य पूछा जा रहा है, तो 18 क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, विद्यालय घर के, ठीक है, विद्यालय घर के क्या हो जाएगा आपका, निकट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय घर के निकट है। बहुत ही ईजी है आपका जो ये प्रश्न है, क्या है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, और ये भी गद्यांश से है, ठीक है। फसल क्या है, फसल आपका फसल वाला चैप्टर से है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या, उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है, तो आपका जो 21 का क्या हो जाएगा, नागार्जुन। राइट आंसर नागार्जुन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, फसल किसका जादू है, ठीक है, 22 का आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, फसल किसका जादू है, नदियों के पानी का, नदियों को पानी का फसल जादू है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, फसल किसका गुणधर्म है, 23 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित मिट्टी का, मिश्रित मिट्टी का फसल गुणधर्म है, ठीक है। जो आपका 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित मिट्टी का, ठीक है, मिश्रित मिट्टी का। चलिए 24 का देख लेते हैं, 24 क्या है, फसल किसका रूपांतर है, 24 का क्या हो जाएगा, सूरज के किरणों का, किसका है, सूरज की किरणों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 25 का जो आपका प्रश्न है क्या है, सूरदास की काव्य भाषा क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ब्रजभाषा। क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है, तो किसे कहा है, उद्धव को कहा है। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग आंसर खुद से तुरंत दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग का आया हुआ है 10th का, ठीक है, बहुत ही इजी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, उद्धव का, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है, ठीक है, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने की को कहा है, ठीक है, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है, ठीक है। तो आपका जो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बादल को कहा है, ठीक है, किसको कहा है, बादल को कहा है। अगला प्रश्न क्या है, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है, ठीक है। जो आपका 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्साह। उत्साह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखिए आपका ये भी क्या चैप्टर से है, ठीक है, जो गद्यांश दिया हुआ है, हालदार साहब, पान वाला आपका जो चैप्टर है उससे है, चश्मा, नेताजी चश्मा, ठीक है, नेताजी का चश्मा। 29 का जो आपका प्रश्न है क्या, प्रस्तुत गद्यांश के जो लेखक है कौन है, तो स्वयं प्रकाश है। कौन है, आपका राइट आंसर क्या होगा, स्वयं प्रकाश है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो क्या अच्छा नहीं लगा, पान वाले का, ठीक है, पान वाले के द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। देखिए पान वाला ने क्या किया, देशभक्त का मजाक उड़ाया, तो हालदार को वो अच्छा नहीं लगा था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, तो कौन था, वो कैप्टन था। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा सा कौन था आदमी, वो था कैप्टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कैप्टन क्या काम करता था, तो कैप्टन क्या करता था, चश्मा बेचता था। क्या करता था, चश्मा बेचता था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ का, जो बाल गोविंद भगत है, ठीक है, वो किस प्रकार का पाठ है, ठीक है, तो रेखा चित्र पाठ है, ठीक है। मैंने 2 वीडियो बताया है, 2 वीडियो आप लोग को 10th के लिए स्पेशल मैंने बनाया था, इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, उसमें से आपका 20 क्वेश्चन लगभग अटैच कर रहा है, ठीक है। आपका दो ही वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है, 2 वीडियो में ही आपका 20 क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि उसमें से कितना मिल रहा है क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न आपका क्या है, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे, तो किस कद के थे, आपका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मंझले, ठीक है, मंझले कद के आदमी थे, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है क्या है, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे, ठीक है, तो आपका जो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कबीर को मानते थे साहब। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न भी आपका गद्यांश से, प्रस्तुत गद्यांश से चैप्टर से है, ठीक है। तो चलिए मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ, जो आपका 37 नंबर का प्रश्न क्या है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो शिवपूजन सहाय। कौन है, शिवपूजन सहाय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं, तो सरसों तेल। किसको कहते हैं, सरसों तेल को कहते हैं। लेखक की माँ, ठीक है, लेखक का माँ काजल कहाँ लगाती थी, कहाँ लगाता था, तो आपका जो 39 का आंसर हो जाएगा कहाँ पे, नाभि और लीलार में। कहाँ पे, नाभि और लीलार में। चलिए अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न क्या है, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे,
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबूजी की गोद में। ठीक है, ये जो बच्चा का मैंने उठाया, इसका जो क्वेश्चन पेपर लिया, तो इसका देखिए कितना सही हुआ, 39 सही हुआ। ठीक है, 39 सही हुआ। ये जो आपका बच्चा है, ये बच्ची का जो मैंने मॉडल पेपर लिया है, देखिए इसका 39 सही हुआ है। आप कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ। 40 में से इस बच्चा का सही हुआ है 39, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, और मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाएं मेरे टेलीग्राम में। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका साइंस का अगला साइंस का जो एग्जाम है उसके साथ मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।